साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। चेतावनी दे दीजिए पाकिस्तान को, संभल जाए और जो आतंकवादियों के आका हैं वो भी संभल जाएं, क्योंकि खबर ये है कि वो ठिकाना ढूंढ रहे हैं यूरोपियन कंट्री में कि पतली गली से चुप्पे चाप निकल लिया जाए। और आतंकवादियों के कायद जैश मोहब्बत का तमाशा देखिए। पाकिस्तान में जगह जगह सुभान अल्लाह नाम के कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ, और चंदा उगाही कर रहे हैं। अरे चे जामिया फटने वाली है, पूरी तरह तैयारी जोरों की है। आपको मैं बता दूं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सीज फायर ये स्थगित है, स्थगन में है, यानी कि पीओके तो इस बार लेना है। कब तक ऐश करते रहोगे? हमारी जन्नत, वो जन्नत भारत की है, वो जन्नत हिंदुस्तान की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? देखिए, हमारे सीमा पर पश्चिम के जानिब 7 स्टेट, वहां निर्देश है मॉक ड्रिल के लिए, यानी कि तैयार हो जाए जनता भी। कुछ ना कुछ अगर हुआ तो आप संभलने का आपको मौका मिल जाए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, जिसमें केंद्र शासित भी है ना राज्य, सब जगह मॉक ड्रिल होने वाली। सिविल डिफेंस के लिए आजकल में ही होने वाली है मॉक ड्रिल। ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक से और दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि तैयार है भारत। पहलगांव दोस्तों, हम भूले नहीं हैं। हम भूले नहीं कि किस तरह तुम्हारे आतंकियों ने हमारे भारतीयों को धर्म पूछकर उनकी जान ली थी। उसका बदला चुन चुन कर लिया जाएगा और घुस कर लिया जाएगा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा धमाका फिर होने जा रहा है। आपके चंदे धरे के धरे रह जाएंगे। आतंकियों, अभी भी चेत जाओ, बेकसूरों की जान लेना तुम्हारा इस्लाम भी नहीं कहता। तुम किस इस्लाम की बात करते हो? किस जिहाद की बात करते हो? तुम्हें याद है जब मक्का मदीना के बीच समझौते हुए थे, महाद हुआ था और 10 साल तक कोई हिंसा नहीं हुई, और उसके बाद जिहाद वह है। उसके बाद जब रसूल की अगुवाई में जब लोग पहुंचते हैं मक्का में, तो कहा जाता है कि खेतों में काम करते रहे हुए किसान, उस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई मासूम बच्चा उसकी जान नहीं ली जाएगी, कोई औरत उसके साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी, उसे हलाक नहीं किया जाएगा। जान उसके ही लेने का हक है जो तुम्हारे रास्ते में आए, जो तुम्हारे साथ अधर्म करे, जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे, जो तुम्हारे साथ अत्याचार करे। तो बताओ, इस्लाम के ठेकेदारों, उन बेकसूर टूरिस्टों ने क्या किया था? वो तो घूमने गए थे, जन्नत में घूमने गए थे। आप कहते हो ना कि आपके पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, भारत में ही उनका पहला कदम पड़ा था। उन्होंने कई जड़ी बूटियां और तरह तरह के पौधे लाए थे। तो वही जन्नत थी। उसी जन्नत में भारतीय टूरिस्ट पर्यटक घूमने गए थे। और बेकसूरों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? और तुमने भून डाला हूं, तो बदला तो लिया जाएगा। जिहाद तो ये है, और ये जिहाद भारत की ओर से है कि तुम ज्यादती करोगे, तुम अत्याचार करोगे, तो उसका बदला हम लेंगे। दोस्तों, मैं गुस्से में, गुस्सा जायज़ है, गुस्सा नाजायज़ नहीं, क्योंकि पिछले 20 से 30 सालों कितनी जानें गई हैं। ये कोल्ड वार है। ये पाकिस्तान जब हार गया, जब बांग्लादेश टूट गया, बचा नहीं सका। वो धर्म के नाम पर कहते हैं अलग हुआ था देश, कहाँ एक रह पाए। बांग्लादेश अलग हो गया, अब बलूचिस्तान अलग होने वाला है। और जान जाओ, इस्लाम के नाम पर ही तालिबान बना,
अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है और तालिबान आज की डेट में भारत के साथ है। चारों ओर से पाकिस्तान घिर चुका है, अब खैर नहीं है। चीन पर कब तक घमंड करोगे? या तुर्की, वो खुद एक तानाशाही रवैया अपनाने वाला राजा, हाँ? वो खुद वही हथकंडे अपनाता है कि जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाओ और धर्म का खेल, खुल्लम खेल फर्रुखाबादी करो। और यही है हाल जो चीफ जनरल आर्मी के पाकिस्तान के वो यही कर रहे हैं। वो आज द्विराष्ट्र की बात करते हैं, दो कौम की बात करते हैं। उन्हें बता देना चाहता हूं और पूरी दुनिया जान रही है कि किस तरह हमारे संसदों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जगह जगह जा रहे हैं और उन्हें व्यापक समर्थन हासिल हो रहा है हर देश में। उसे मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, गल्फ के कंट्री सबसे अधिक है और सबका समर्थन अभी भारत को हासिल है आतंकवाद की लड़ाई में, और आपके ठिकाने बच नहीं सकेंगे। चलिए साथियों, आज इतना ही, लेकिन खबर देखिए क्या होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। तो इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। अगर आपने हमारा वीडियो शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट कीजिए। और साथियों, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो वो भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलिए। और हमें इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।